Hello friends, we are back. I am Ananya. You are Ananya Yes. and I am Kanan. Karan. Yes, right. You are right. Full marks. Well, so here we are back with a very nice and interesting video of Ganesh making Murthy. eco-friendly Ganesha. So every year I used to think and plan that this year साड़ू माटी लाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, पर लेकिन कुछ हर साल हम लोग खरीदते थे. तो इस साल हमने पूरा मन बना लिया कि इस साल तो माटी से ही करें. बनाना है. Yes. So we got 1 kg terracotta clay from Amazon and it cost me around 170 or something, and it was perfect to make a small idol. And तो हमने कोशिश की और अभी हमारी कोशिश आपके साथ शेयर करेंगे. लेकिन इससे पहले एक और चीज़, इसके थ्रू वी विल कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ दैट आइडल. मतलब मिट्टी से बनाया, फिर जब पूजा होने के बाद विसर्जन किया तो पानी में डाला बाल्टी में, तो वो फिर से मिट्टी हो गया वह आसानी से. और वो पानी हमने झाड़ में दे दिया. किसी तरह से कोई पोल्यूशन नहीं होगा और हमारे झाड़ को भी मिट्टी वाला पानी मिल जाएगा. तो न्यूट्रिशन फॉर दी प्लांट्स ऑल्सो. Isn't it? Yes. Isn't it very interesting and a very thoughtful way of celebrating the festival? हमको पता ही है, जो पूजा के बाद, विसर्जन के बाद हमारे नदियों का, हमारे छोटे छोटे कनाल्स, हमारे जो पॉन्ड्स वगैरह में कितना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए मूर्ति, प्लास्टिक पेंट से बने हुए मूर्ति पड़े रहते हैं जो पानी में मेल्ट नहीं होते, उल्टा दे पोल्यूट द वाटर रिसोर्सेज. Yes. Isn't it? Yes. So ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है and the responsibility of the younger generation to Yes. understand the seriousness of this thing. हमें खुशी, मज़ा आता है, कलरफुल मूर्तियाँ खरीद लेते हैं, तो क्यों ना, ठीक है सबके पास टाइम नहीं है कि मूर्ति बनाएं, है कि नहीं, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम खरीदें. हम जब मार्केट जाएं तो हम डिमांड भी ऐसी ही मूर्ति का रखें जो इको फ्रेंडली हो. हम बोलेंगे हमें साड़ू मिट्टी का ही, ट्रेडिशनल वे से बनाए गए मिट्टी का ही आइडल चाहिए. पहले के ज़माने में तो प्लास्टर पेरिस नहीं बनते थे. यू नो हाउ इट वॉज मेड? इट वॉज मेड आउट ऑफ क्ले. एक फ्रेम बनाया जाता था इसमें स्ट्रॉ, हे, हाँ, हे जो होता है ना, क्रॉप सूखने के बाद उसका जो ग्रास रहता है, उसको लपेट के, उसको बांध के जूट से उसको शेप दिया जाता था मूर्ति को, एंड देन जो लेयर इट विथ क्ले एंड गिव नेचुरल कलर्स. सो उससे एनवायरनमेंट को ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं थी. लेकिन अभी क्या हो रहा है? सो आई थिंक वी शुड गिव अ थॉट to it, because it's very important for the water resources to be clean for the future coming generations. Yes. So let's watch the video. तो शुरू करते हैं. ये जो है सामान जो हमें लगेगा, ये मिट्टी है, टेराकोटा सॉइल, क्ले, गूंदा हुआ मिट्टी प्रॉपरली, उसकी एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी. आई गॉट इट फ्रॉम अमेज़ॉन एज आई सेड अर्लियर. और ये एक जो केक टर्निंग टेबल है, मुझे इजी होगा. थोड़ा पानी, थोड़े से टूल्स जो अपना शेप देने के लिए यूज़ होंगे.
एक कटोरी इन केस वी नीड इट फॉर कटिंग पर्पस, और एक पोर्शन लेंगे। मैंने एक प्लास्टिक बिछा दिया है द टर्निंग टेबल के ऊपर, ताकि जो क्ले है जो कि बहुत स्टिकी है उस पर चिपके ना, ख़राब ना हो। तो प्लास्टिक के ऊपर हम एक पोर्शन लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द बेस ऑफ द आइडल। पहले हम एक बेस लेंगे, उनको बैठने का बिठाने का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो वो प्लेटफॉर्म बनाएंगे एंड देन उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वी विल डू द मूर्ति। ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मतलब मुझे अराउंड 1.5 आवर्स तो लग ही गए। एंड इसलिए ये 2 भाग में मैं इसको अपलोड करूँगी वीडियो को। ये पहला भाग है जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर मिट्टी का पूरा बनाएंगे, और दूसरे पार्ट में ऑल्सो वी विल कंप्लीट द स्ट्रक्चर। एंड एक और तीसरा पार्ट है जो कि मूर्ति के सूखने के बाद उसको कलर देंगे। तो आप देख ही रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक शेप उस पर बिठाती जा रही हूँ। ये मैंने पैर बना लिए, एक कॉइल बना के उसको पैर के पोजीशन में फोल्ड किया एंड देन उसको थोड़ा सा शेप दिया। उसके जो पैर हैं मतलब फीट हैं वो निकाले। ये बस बेसिक है, इसके बाद धीरे धीरे हम इसको फिनिशिंग भी देंगे। उसके बाद मैंने फ्लैट किया, कुछ पोर्शंस लेके फ्लैट किया और उसको धोती के जैसा उस पैरों को उस पर लगाया। तो ये बेसिकली मतलब ऐसे खुद से सोच के मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। आप दूसरे पोजीशन में भी रख सकते हैं, जैसे अल्टी पल्टी मार के बैठे हैं, या फिर एक पैर ऊपर है और एक नीचे है, या फिर दोनों पैर नीचे करके किसी सिंहासन पे बैठे हैं। ऐसे अलग अलग पोजीशन हम बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो लेयर है वो होगा उनका पेट। हमको मालूम है गणपति जी के सारे जो ज्ञान, उनका नॉलेज, ही इज़ द गॉड ऑफ नॉलेज, ही सारे उनके बड़े से पेट में है। तो बड़ा सा गोला लेंगे मिट्टी का, पेट की तरह उसको गोल बनाएंगे और उसको थोड़ा पानी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपस में चिपकेंगे नहीं मिट्टी के अलग अलग पार्ट्स। और उसको रख के मुझे पीछे से उसको जो पीछे का जो पोर्शन है उसके साथ उसको मिलाना है, स्मेयर करना है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं ग्लव्स पहन के करूँगी, पर आई वॉज सो एक्साइटेड टू मेक इट बिकॉज आई एम मेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम नो। मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, आई वॉज वेरी क्यूरियस टू कैसे बनता है, तो मैं भूल गई ग्लव्स पहनना। आप लोग ग्लव्स पहनिए। मज़ा आ रहा है मुझे। तो ये हमारा पेट, जो गणपति जी का पेट हमने चिपका दिया है। पानी थोड़ा लगाएंगे तो अपने आप चिपक जाएगा। उसके बाद उनका वेस्ट बेल्ट बनाऊंगी, और उसके बाद गणपति जी के पेट में हम सबको मालूम है एक स्नेक होता है ना। तो I'll try to make a snake and wrap it around his abdomen. बहुत पेशेंस का काम है, हड़बड़ी में नहीं होगा, पूरा ध्यान और धैर्य के साथ बनाना है। एंड मुझे लगता है आपको भी बहुत बहुत मज़ा आएगा करने में। और एक ग्रे कलर की भी साड़ू माटी जो आती है ना, ग्रे कलर की जो खेतों की जो मिट्टी होती है, वो भी बहुत अच्छा शेप पकड़ता है, बनता है। पॉटर्स जो यूज़ करते हैं। एंड सूखता भी बहुत जल्दी है फ़ैन में।
और उसको फ़ैन में ही सुखाना है, धूप में नहीं, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो मे बी क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो 1 किलो मिट्टी में मेरा मूर्ति बन रहा है। इफ़ यू वांट टू मेक अ बिगर वन, यू कैन गेट अ लिटिल मोर अमाउंट ऑफ क्ले। ओके, तो ये मैं चेस्ट पोर्शन लगा रही हूँ। चेस्ट पोर्शन में एक बड़ा सा पीस लिया, उसको थोड़ा फ्लैटन करके पेट के ऊपर उसको स्टिक किया पानी लगा के। ओके, फिर इसको शेप देंगे प्रॉपरली, उसको मर्ज करेंगे। पीठ का साइड जो है पूरा यूनिफॉर्म दिखना चाहिए। ओके, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, है ना, आप तो देख ही रहे हैं कैसे बन रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है किसकी बारी? इसके बाद हम सर लगाएंगे। सर का प्रोपोर्शन ठीक रखना है, थोड़ा बड़ा हो तो चलेगा, एकदम छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलिफेंट हेड है, बड़ा हो तो चलता है, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा स्कैल्पल जैसा एक छोटा सा टूल है, उसको लेके मैं पैरों को थोड़ा सा शेप दे रही हूँ। अगर मुझे लगा कि थोड़ा सा डिसप्रोपोर्शनेट है शेप पैरों का, तो आई वॉज ट्राइंग टू गिव वेरी व्हाट यू से नियर टू द एक्चुअल शेप, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश। देन ये पेट का शेप, चेस्ट का शेप आने के बाद I will take a big round shape of clay and put it on the chest portion, and that will be the head. Okay, तो इसको भी हम पीछे से ऐसे पूरा अच्छे से स्मीयर करेंगे, नहीं तो वो निकल जाएगा। सूखने के बाद पानी लगाना ना भूलें। पीठ का थोड़ा सा शेप दीजिए, नेचुरली पीठ जैसे दिखना चाहिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का पीठ जैसे होता है, थोड़ा हैवी बॉडी का पीठ जैसे होता है। आई हैव ट्राइड इट। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक बन रहा है, तो यू कैन एनकरेज मी बाय गिविंग कमेंट्स, और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि और किस तरह से बनाया जा सकता है इको फ्रेंडली गणेशा। तो ये है जो है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी बना लिया है। तो इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, उसमें हम बाकी का फिनिशिंग करेंगे। सो आई होप आपको इतना पसंद आ रहा है, एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई दिस एट होम। अभी गणपति को टाइम है, तो यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड लेट्स टेक अ vow, let's take an oath to protect our environment in the smallest way we can, isn't it? छोटा सा कंट्रीब्यूशन, छोटा सा स्टेप, छोटी सी पहल सब लोगों के द्वारा बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। थैंक यू।